नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बड़ा कैरियर ऑफिशियल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। उसमें बताया गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मेल गैमीट कहाँ बनता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस तरीके से होता है। पॉलन ग्रेन के बारे में बताया गया कि पॉलन ग्रेन क्या क्या चीज़ उसका प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। वो सारा चीज़ पीछे के चैप्टर्स में, पीछे के लेक्चर्स में डिस्कस किया गया। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में जानने आए हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसको गाइनोसियम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर गाइनोसियम टर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब कि ये गाइनोसियम जो है ये एक ग्रुप होता है किसका, पिस्टिल का या कार्पल का। पिस्टिल या कार्पल दोनों एक ही नाम है। एक एक है तो उसको पिस्टिल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। उसी के ग्रुप को गाइनोसियम कह दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, गाइनोसियम। और यही गाइनोसियम जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इस गाइनोसियम के अंदर पिस्टिल या कार्पल एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यदि गाइनोसियम में एक पिस्टिल या कार्पल है, गाइनोसियम में अगर सिंगल पिस्टिल या कार्पल है, सिंगल पिस्टिल या कार्पल है, तो उस तरह के गाइनोसियम को बोलते हैं मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। क्या बोलते हैं उसको, मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। यदि पिस्टिल में, सॉरी, यदि गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल है या कार्पल है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोकार्पुलरी। मोनो का मतलब एक हो गया, कार्पिलरी का मतलब कार्पल से हो गया। अगर एक कार्पेल का गाइनोसियम है तो उसको कहेंगे मोनोकार्पिलरी गाइनोसियम। और यदि एक से ज्यादा है, मेनी कार्पल्स, मेनी पिस्टिल या कार्पल्स, तो इसमें दो केस हो सकता है। इसमें दो केस हो सकता है, क्या क्या दो केस हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि सारे पिस्टिल या कार्पल जो है एक ही में फ्यूज्ड है। मान लो कि ये चार पिस्टिल या कार्पल है और चारों एक ही में फ्यूज है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सिन कार्पस। ये कंडीशन कहलाता है सिन कार्पस। सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज हो जाना। ठीक है, तो सारे के सारे यदि पिस्टिल या कार्पल एक ही में फ्यूज्ड हो गए, सारे के सारे एक ही में फ्यूज्ड हो गए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिन कार्पस। या इस तरह के गाइनोसियम को बोलेंगे सिनकार्पस गाइनोसियम। और यदि फ्री हैं, बहुत सारे तो हैं लेकिन सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, फ्रीली हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। यदि सभी के सभी फ्री हैं तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस। सभी के सभी फ्यूज हो गए तो उसको बोलेंगे सिनकार्पस। तो तीन तरह के कंडीशन बने गाइनोसियम का। यदि गाइनोसियम में एक ही पिस्टिल या कार्पल है तो उसको मोनोकार्पिलरी बोलेंगे। यदि एक से ज़्यादा है तो दो कंडीशन बनते हैं, या तो वो सारे फ्यूज कर गए हों, एक ही साथ फ्यूज कर गए हों, या तो वो सारे अलग अलग हैं। तो सारे के सारे अगर एक ही साथ फ्यूज कर गए हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन। और यदि अलग अलग हैं सभी के सभी तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दोनों का एक एक दे रखा है। सिन कार्पस का एग्जाम्पल है पापावर। पापावर सोमनीफेरम एक प्लांट है, पापावर सोमनीफेरम। इसका नाम हम लोग को जानना है आगे चल के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, जहाँ पे ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। वहाँ पे नाम जानेंगे पापावर सोमनीफेरम से। यहाँ पे कुछ, यहाँ इस प्लांट से कुछ ड्रग्स जो है वो निकाले जाते हैं पापावर सोमनीफेरम प्लांट से। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, मिकेलिया। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल ही है, एक एक ही एग्जाम्पल याद रखना है। पापावर सोमनीफेरम, ये एक ही प्लांट का नाम है पूरा, पापावर सोमनीफेरम। और इसका नाम है, इसमें एक एग्जाम्पल है मिकेलिया। दोनों का एक एग्जाम्पल है, सीन कार्पस कंडीशन पापावर सोमनीफेरस, सोमनीफेरम, और एपोकार्पस कंडीशन मिकेलिया। ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, फिर आगे क्या चलता है कि ये पिस्टिल या कार्पल जो है, पिस्टिल या कार्पल एक सिंगल यूनिट है, गाइनोसियम का सिंगल यूनिट है। उसको अगर देखा जाए तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। पिस्टिल या कार्पल जो है ये क्या है, यूनिट है। गाइनोसियम का एक सिंगल यूनिट है, यूनिट ऑफ गाइनोसियम लिख सकते हैं इसको, यूनिट ऑफ गाइनोसियम। क्योंकि गाइनोसियम को क्या लिखा गया था, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पल। तो पिस्टिल या कार्पल क्या हो जाएगा, गाइनोसियम का एक यूनिट हो जाएगा। मतलब इसी से तो गाइनोसियम बने होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए पिस्टिल या कार्पल का तो इसमें तीन पार्ट होते हैं।
ये 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है। इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। ऊपर वाला पार्ट, फ्लैट पार्ट जो दिख रहा है ना सबसे ऊपर में, जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है, तो सबसे ऊपर वाला ये जो फ्लैट पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ पे सिलेंडर जैसा लॉन्ग पार्ट जो दिख रहा है इसको स्टाइल कहते हैं। और नीचे का ये जो फुला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए किसके, पिस्टिल या कार्पेल के 3 पार्ट हो गए, या फिर कह सकते हैं कि यही तीनों जो है, तीनों को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ठीक। अब ओवरी के अंदर दिख रहा होगा कि खाली जगह है। स्टिग्मा का क्या काम है, चलो काम देख लेते हैं एक बार। स्टिग्मा का काम है क्या, स्टिग्मा का काम है प्रोवाइड सरफेस एरिया, सरफेस फॉर लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को लैंड करने के लिए ये एरिया सरफेस प्रोवाइड करता है, पॉलन ग्रेन। और इसका काम क्या है, यहीं पे हो जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यहीं पे एक काम और हो जाता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये होता क्या है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये आगे चल के समझ में आएगा, अभी बस नाम जानिए। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है वो स्टिग्मा के सरफेस पे ही हो जाता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहने का अर्थ ये है कि पिस्टिल जो है ना जानना चाहता है कि हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो हमारे ही स्पीसीज का है या किसी दूसरे स्पीसीज का है, दोनों के बीच में रिएक्शन चलते हैं और उसी को कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिससे रिकॉग्नाइज कर सके ये कि ये पॉलन ग्रेन हमारा ही है या किसी दूसरे का है। तो वो काम भी कहाँ हो जाता है, स्टिग्मा के ऊपर ही हो जाता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे का बात करते हैं स्टाइल। तो ये स्टाइल जो है ना ये बस क्या करता है, स्टिग्मा को एक लेंथ प्रोवाइड करता है, स्टिग्मा को ऊपर होल्ड करके रखता है। ठीक है, और स्टाइल का लेंथ अलग अलग तरह के स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होता है, किसी में बड़ा किसी में छोटा। ठीक है, वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टाइल का लेंथ वेरी करता है। बाकी बचा ये ओवरी, जो कि मेन पार्ट है जहाँ पे फीमेल गैमिट बनना है। ओवरी के अंदर ये खाली जगह जो दिख रहा है इसको ओवेरियन कैविटी कहते हैं। ओवरी के अंदर का ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी बोलेंगे, या इसी को लोक्यूल भी कह देते हैं। ओवेरियन कैविटी को ही क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं, जहां पे पाया जाता है ओव्यूल, जहां पे क्या बनेगा, फीमेल गैमिटोफाइट जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोसैक, वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो ये जो ओवेरियन कैविटी है, ओवेरियन कैविटी में कुछ टिश्यूज होते हैं इस तरह से, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जहाँ पे बना रहे हैं ये ओवेरियन कैविटी के अंदर ये कुछ टिश्यूज हैं जिसको प्लेसेंटा कह रहे हैं, जहाँ पे ओव्यूल अटैच्ड होगा। ये प्लेसेंटा है, यहीं पे क्या होगा, ओव्यूल अटैच्ड होगा। उसको अगले पेज में दिखा रहे हैं या फिर इसी पेज को कॉपी कर ले रहे हैं। ये ओवेरियन कैविटी था, जहाँ पे ये प्लेसेंटा आ गया। इसी प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है इस तरीके से कुछ इस तरीके से, जिसको ओव्यूल कहते हैं। इस प्लेसेंटा के ऊपर जो अटैच्ड है इसको ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो पिंक वाला पार्ट दिखा रहे हैं ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के ऊपर अटैच जो ये येलो वाला पार्ट है ये है ओव्यूल। ओव्यूल का एक और नाम है मेगास्पोरेंजिया। इसी ओव्यूल को मेगास्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। और इसी मेगास्पोरेंजिया के अंदर ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रायोसैक, जिसको फीमेल गैमिटोफाइट कहा जाता है, जहाँ पे फीमेल गैमिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल जहाँ से कनेक्टेड है, ओव्यूल प्लेसेंटा से जहाँ से कनेक्टेड है, जिस पार्ट से, जिस चीज़ से कनेक्टेड है उसको दूसरा कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर से इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है जिससे ओव्यूल कनेक्टेड है प्लेसेंटा से, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्यूनिकल। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। और जहाँ पे जंक्शन बन रहा है, जंक्शन को किसी दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, व्हाइट कलर से,
जहाँ पे जंक्शन बन रहा है, जिस जंक्शन पे कनेक्टेड है, ये ऊपर का ओव्यूल और ये नीचे का फ्यूनिकल, जिस जंक्शन से कनेक्टेड है उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइलम। उस जंक्शन को क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल कनेक्टेड है। ओव्यूल किस चीज से कनेक्टेड है? फ्यूनिकल से कनेक्टेड है। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम। तो ये कुछ तरह इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल, ओव्यूल का संख्या डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। किसी किसी स्पीसीज में ओव्यूल का संख्या एक है, किसी किसी स्पीसीज में बहुत सारा है, और यही ओव्यूल बाद में चल के, ओव्यूल ही क्या बनाता है, बाद में चल के सीड बनता है। तो हम लोग पता कर सकते हैं जिसमें एक सीड है, वैसे फल जिसमें एक सीड है उसमें ओव्यूल का संख्या एक रहा होगा, और वैसे फल जिसमें एक से अधिक सीड है उसमें ओव्यूल का संख्या एक से अधिक रहा होगा। जैसे कि पपीते की बात करते हैं तो पपीते में बहुत सारा सीड होता है, कह सकते हैं कि पपीता के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल था, पपीता के ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल था। जैसे कि मैंगो का बात करते हैं तो मैंगो में एक ही सीड होता है, तो मैंगो के ओवरी के अंदर कितना ओव्यूल होगा? एक ही ओव्यूल होगा, ठीक है। तो ये तो हम सिंपल से बता सकते हैं कि जिस जिस फ्रूट के अंदर एक से ज़्यादा सीड है उसके अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल रहा होगा, और जिस फ्रूट के अंदर एक ही सीड है उसमें एक ओव्यूल रहा होगा। तो ये अलग अलग स्पीसी में अलग अलग इनके संख्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही बना के दिखा रहे हैं क्योंकि हमको प्रॉपर तरीके से इसी को डिफाइन करना है, ठीक है। आगे चल के हमको क्या जानना है? ओव्यूल के बारे में जानना है। आगे चल के ओव्यूल के बारे में जानना है, तो ओव्यूल हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है, ओव्यूल वैसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो ओव्यूल का टाइप दिया है वो टाइप दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे इसका नामकरण किया गया है, अरेंजमेंट के बेसिस पे ही इसका अलग अलग टाइप है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है, और एनाट्रोपस ओव्यूल को ऐसे करके कुछ दिखाया गया है, उल्टा लटकाकर ऐसे। जहां पे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये अटैच्ड है, प्लेसेंटा से ये फ्यूनिकल के सहारे अटैच्ड है, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये फ्यूनिकल के सहारे अटैच्ड है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जहाँ पे जंक्शन बन रहा है उसको हाइलम कह दे रहे हैं। कुछ इस तरह से दिखाया गया है उल्टा लटकाकर, इसी को कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। और ओव्यूल जो होता है वो 2-3 लेयर से प्रोटेक्टेड होता है, और इसको क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं, जिस लेयर से ये प्रोटेक्टेड होता है उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ओव्यूल का, और ओव्यूल को ही क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम बताइए जरा। ओव्यूल को कहते हैं, ऐसे लिखता है, द मेगास्पोरेंजियम। देखिए यहाँ पे टर्म आ रहा है मेगा, और बताए थे कि मेगा टर्म फीमेल के लिए यूज किया जाएगा और माइक्रो टर्म मेल के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम टर्म आ रहा है, मेगा मतलब ये फीमेल के लिए यूज आने वाला है। मेगास्पोरेंजियम कहाँ होगा? फीमेल पार्ट में होगा, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल कह रहे हैं, या ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कह रहे हैं, उसी का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बाहर से जो कवरिंग है, जो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है ओव्यूल को, उस कवरिंग को बोलते हैं इंटेगुमेंट। इस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? इंटेगुमेंट बोल रहे हैं। ऊपर में देख रहे होंगे ये खाली जगह छूटा हुआ, ऊपर में जहाँ पे इंटेगुमेंट खाली जगह छोड़ के रखा है, इस वाले एरिया को कहते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। यहाँ पे ये जो होल है इसमें छोटा सा, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और इस तरफ वाले इंड को, मतलब यहाँ इस तरफ का जो रीजन है उसको माइक्रोपाइलर इंड कह देते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट में जो इंड है, जो बेसल पार्ट बना रहा है, जो ओव्यूल का बेसल पार्ट बना रहा है, नीचे का हिस्सा बना रहा है, इसको चलाजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चलाजा। याद कैसे रखना है? माइक्रोपाइल कहेगा मेरे से दूर चला जा, तो माइक्रोपाइल के जो दूर वाला पार्ट है उसी को कहते हैं चलाजा, या इस तरफ के इंड को कह देंगे चलाजल इंड। तो इधर हो गया माइक्रोपाइलर इंड, और इधर हो गया चलाजल इंड, जिधर पैक होता है, ये बेसल पार्ट होता है ये, ठीक है। ओव्यूल का बेसल पार्ट, अगर एनाट्रोपस देख लें तो एनाट्रोपस का ये बेसल पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। अगर यहीं पे दूसरा टाइप का होता है, ये सीधा बनाए होते तो उसका अपर पार्ट हो जाता, टॉप वाला पार्ट हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोपाइल, हो गया नीचे चलाजा हो गया। अब इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उसको रेड कलर से बना रहे हैं, इसके अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं जिनको न्यू सेलस कहा जाता है। इनको क्या बोलेंगे? न्यू सेलस बोलेंगे। ऐसे करके ढेर सारे सेल्स भरे होते हैं इसमें।
पूरा भरा होता है ये, जिनको न्यूसेलस कहते हैं। ये हो गया रेड कलर वाला न्यूसेलस, न्यूसेलस नाम न्यूसेलस, ठीक है। अब ये न्यूसेलस जो है ना, इसी में से कोई एक न्यूसेलस, इसी में से कोई एक न्यूसेलस माइक्रोपाइल इंड वाला, माइक्रोपाइल के तरफ जो न्यूसेलस है, ये सब में से कोई एक क्या करेगा, ये बना लेगा। एम्ब्रायो सैक बनाने के लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें से कोई एक डेवलप करेगा, इसके अंदर ये न्यूसेलस जो भरा हुआ है इसमें से कोई एक डेवलप करेगा, एनी वन। एनी वन एट माइक्रोपाइल इंड, डेवलप इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ये किस में डेवलप कर जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल में डेवलप कर जाएगा। अब उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल से फिर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, जिसको एम्ब्रायो सैक कहते हैं, और उसी एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है फीमेल गैमेट, और वो चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है या फिर गाइनोसियम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पिस्टिल या कार्पल्स का ढेर सारा ग्रुप होता है। अगर पिस्टिल या कार्पल एक है तो उसको मोनोकार्पिलरी बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पल एक से ज़्यादा है तो उसमें दो कंडीशन बन सकते हैं कि सारे पिस्टिल फ्लूइड हो या सारे पिस्टिल फ्री है। सारा पिस्टिल फ्यूज्ड है तो उसको सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। इसमें एक एग्जांपल है पापावर सोमनिफेरम प्लांट का, उसके फ्लावर में जितने भी पिस्टिल होते हैं सारे के सारे फ्यूज्ड होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है फ्री होगा, और फ्री वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं, और एपोकार्पस का एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है मेकेलिया, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ाया गया कि ये जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल या कार्पल होता है, वो तीन पार्ट होता है उसमें। कौन कौन सा, अस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अस्टिग्मा जो होता है ऊपर का फ्लैट पार्ट होता है अस्टिग्मा, जहां पे पॉलिन ग्रेन आकर लैंड करते हैं, और उसी के सरफेस के ऊपर पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन का काम होता है। स्टाइल जो होता है ये लंबा सिलेंडर जैसा पार्ट होता है, जो इसके हाइट को मेंटेन रखता है। अलग अलग तरह के स्पीसीज में इसका हाइट मेंटेन करना जरूरी होता है अलग अलग तरीके से। नीचे जो है वो ओवरी है, ओवरी के अंदर खाली जगह होता है, उस खाली जगह को बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, ओवेरियन कैविटी कहते हैं, ठीक है। और इसी ओवेरियन कैविटी को एक और नाम से जानते हैं, लोक्यूल के नाम से। इसी ओवेरियन कैविटी को क्या बोलेंगे, लोक्यूल बोलेंगे। और इसके अंदर होता है कुछ सेल्स या टिश्यू जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जहां पे ओव्यूल अरेंज होता है, जहां पे क्या अरेंज होता है, ओव्यूल अरेंज होता है। और इसमें ओव्यूल का संख्या डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट ओव्यूल हो सकते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स डिपेंड करता है किस पे, स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल दे रखे कि पपाया जो है उसमें ढेर सारा सीड देखने को लिए मिलता है, तो सीड का बनता कहाँ से, ओव्यूल से बनता है। जितना ज्यादा सीड होगा उतना ज्यादा ओव्यूल होगा, ठीक है। जिसमें जितना सीड उतना ओव्यूल। मैंगो में एक ही सीड है तो उसमें एक ही ओव्यूल होगा, पपाया में एक से ज़्यादा सीड होता है तो उसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा। उसी तरह से और देख लो वाटरमेलन, तरबूज जो होता है उसमें भी बहुत सारा सीड होता है तो उसमें भी बहुत सारा ओव्यूल होगा, ठीक। फिर क्या पढ़ाया गया, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया गया। ये ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ से अटैच्ड होता है, ये अटैच्ड होता है प्लेसेंटा से। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है किसके सहारे, फ्यूनिकल के सहारे। फ्यूनिकल के बीच में जहाँ पे जंक्शन बनता है उस जंक्शन को क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। और उसके बाद ये ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने वाले जो लेयर है उसको इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट के अंदर ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं जिसको न्यूसेलस कहते हैं। और इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल, इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल ऊपर वाला, कौन सा इंड वाला, माइक्रोपाइल के तरफ वाला डेवलप कर जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जैसे देख लो ये माइक्रोपाइल इंड है, ये है माइक्रोपाइल इंड जहाँ पे खुला हुआ पार्ट है। और इसी में कोई एक न्यूसेलस जो है ऊपर गया और ऊपर होकर ये डेवलप कर गया, तो डेवलप करने के बाद ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगा देखो लो नाम, मेगा स्पोर मदर सेल। वहां पे क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, और यहाँ पे क्या आ गया, मेगास्पोर मदर सेल। और इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं एमएमसी। वहां पे शॉर्ट फॉर्म एमएमसी यूज नहीं करेंगे, वहां पे शॉर्ट फॉर्म पॉलिन मदर सेल का यूज करते हैं पीएमसी, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं मेगास्पोर मदर सेल का एमएमसी। और क्योंकि इसका और कोई नाम नहीं है, बस मेगास्पोर मदर सेल ही कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे एमएमसी, ठीक।
बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर इम्ब्रायोसैक कैसे बनता है, इम्ब्रायोसैक का क्या स्ट्रक्चर है। इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला लेक्चर, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।